हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2 यानी कि WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। कृपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और दोस्तों, यदि आप शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो आप लोग टेंस के प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया, एफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से दोस्तों अभी तक हम लोग सिंपल पास्ट टेंस तक पहुंच चुके हैं और आज हम लोग सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 2। इसके बाद दोस्तों हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और आप लोगों ने मेरे टेंस के वीडियोस पर बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है, तो आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप शुरू से टेंस सीखना चाहते हैं तो टेंस के प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। आप आराम से सीख जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू स्टार्ट टुडेज लेसन। आइए दोस्तों, सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले WH से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स लिखेंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, वेयर, और एक हाउ भी होता है। उसके बाद डिड यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट। यदि सेंटेंस में नहीं रहता है तो आप यहाँ पर नॉट यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर डिडंट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको वर्ब 1 यूज करना है। हालांकि दोस्तों, सिंपल पास्ट टेंस एफर्मेटिव में आप वर्ब 2 यूज करते हैं, यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन जैसे ही डिड का यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा ही वर्ब 1 का यूज किया जाता है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे दोस्तों, आपने चोरी क्यों की, तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। तो क्यों का वाई होता है। और यहां पर वर्ब क्या है? चोरी करना। इसे इंग्लिश में स्टील कहा जाता है। स्टील, स्टोल, स्टोलन। लेकिन यहां पर हम लोग स्टील ही लिखेंगे क्योंकि वर्ब 1 यूज करना है। तो यहां पर लिखेंगे वाई did you steal? Why did you steal? या फिर why did you commit a theft? आप ये भी लिख सकते हैं। आपने उसे धोखा क्यों दिया, तो यहां पर सबसे पहले क्यों का लिखेंगे why। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, why did you deceive या फिर चीट हिम। यहां पर हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। वाई डिड यू डिसीव हिम? वे लोग कब आए, कब का वेन होता है, तो यहां पर लिखेंगे वेन डिड दे कम। आप लोगों ने शिक्षक दिवस कैसे मनाया? कैसे यानी कि हाउ। Did you all celebrate the Teachers' Day? How did you all celebrate the Teachers' Day? आपने अपने शिक्षकों को क्या उपहार दिया, तो यहां पर लिखेंगे What gift did you give to your teachers? What gift did you give to your teachers? उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा, तो यहां पर है क्यों यानी कि why। Why did उसने यानी कि he slap you? आपने परीक्षा पास करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो यहां पर दो वर्ब है, एक है कोशिश करना, एक है परीक्षा पास करना। तो यहां पर कोशिश करना मेन वर्ब है और परीक्षा पास करना इसे इन्फिनेटिव के रूप में लिखेंगे, यानी कि टू लिखने के बाद। तो यहां पर लिखेंगे वाई डिड यू नॉट ट्राई? आपने कोशिश क्यों नहीं की
परीक्षा पास करने की, टू पास द एग्जाम। वाई डिड यू नॉट ट्राई टू पास द एग्जाम? उन लोगों ने नाश्ता क्यों नहीं किया? तो यहां पर लिखेंगे वाई डिड दे नॉट हैव देयर ब्रेकफास्ट। दोस्तों इसे ब्रेकफास्ट नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है ब्रेकफास्ट। वाई डिड दे नॉट हैव देयर ब्रेकफास्ट? दोस्तों यहाँ पर हैव का मतलब एक तरह से खाना हुआ, हैव ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करना, तो यहाँ पर हैव वर्ब के रूप में यूज हुआ है। वाई डिड दे नॉट हैव देयर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर देयर का मतलब एक तरह से अपना हुआ, अपना नाश्ता। वह आपसे क्यों मिलना चाहता था? तो दोस्तों क्यों की इंग्लिश वाई होती है, और यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, इसमें भी दो वर्ब है, एक है मिलना, एक है चाहना। तो सबसे पहले लिखेंगे वाई डिड ही वॉन्ट, वह क्यों चाहता था आपसे मिलना, टू मीट यू। वाई डिड ही वॉन्ट टू मीट यू? और दोस्तों सिर्फ यह रहता वह आपसे मिलना चाहता था, ही वॉन्टेड टू मीट यू, तब वॉन्टेड होता। लेकिन दोस्तों इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमेशा ही वर्ब वन का यूज करते हैं और यहाँ पर डिड का यूज करते हैं। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते थे? तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट डिड यू वॉन्ट टू बिकम in your life? What did you want to become in your life? सीता ने गीता को क्यों रुलाया? तो दोस्तों यह कॉजेटिव वर्ब है, यानी कि काम दूसरे के द्वारा हुआ। इस तरीके के सेंटेंस में हम लोग मेक वर्ब का भी यूज करते हैं। तो सीता ने गीता को क्यों रुलाया, जैसे मैंने तुम्हें रुलाया, आई मेड यू क्राई, तो उसी प्रकार यहां पर लिखेंगे वाई डिड, किसने रुलाया? सीता ने, तो यह क्या है? सब्जेक्ट। वाई डिड सीता मेक गीता क्राई? वाई डिड सीता मेक गीता क्राई? तुमने अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं की? तो यहां पर लिखेंगे वाई डिड you not admit your mistake? Why did you not admit your mistake? उसने मुझे क्यों उकसाया? उकसाना का होता है प्रवोक, तो यहां पर लिखेंगे Why did he provoke me? Why did he provoke me? उसने मेरी तारीफ क्यों नहीं की? Why did he not praise me? Why did he not praise me? या फिर Why didn't he praise me? आपने एक घर क्यों नहीं बनवाया? तो दोस्तों यहाँ पर काम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हुआ। ऐसे सेंटेंस में हम लोग गेट प्लस वर्ब थ्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई डिड यू नॉट गेट अ हाउस बिल्ट? गेट अ हाउस बिल्ट यानी कि घर बनवाना। वाई डिड यू नॉट गेट अ हाउस बिल्ट? उसने मुझसे माफी क्यों नहीं मांगी? तो यहां पर लिखेंगे वाई, सब्जेक्ट क्या है? उसने। वाई डिड ही नॉट अपोलोजाइज
टू मी, हमेशा अपोलोजाइज टू होता है। वाई डिड ही नॉट अपोलोजाइज टू मी, उसने तुम्हारे लिए क्या किया। तो यहां पर क्वेश्चन वर्ड है क्या, सबसे पहले लिखेंगे वॉट डिड ही डू फॉर यू, वॉट डिड ही डू फॉर यू, उन लोगों ने हमें क्यों पीटा। वाई डिड दे बीट अस, वाई डिड दे बीट अस, तुमने झूठ क्यों बोला। वाई डिड यू टेल अ लाई, वाई डिड यू टेल अ लाई। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, उसने तुम्हें क्या बताया। जी हाँ दोस्तों, उसने तुम्हें क्या बताया। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखेंगे। बताने के लिए आप टेल वर्ब का यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों को एंड स्क्रीन के रूप में एक प्लेलिस्ट नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को 1 बाय 1 जरूर देखिए, तो आप डेफिनेटली टेंस सीख जाएंगे। और दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, लेटर्स है, एसेज है, हिंदी में लेटर्स और एसेज हैं। इसके अलावा दोस्तों वॉइस नरेशन आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है साइंस से, सोशल साइंस से। तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करेंगे। यदि आप क्लास 9th और 10th में है तो यह चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को जरूर देखिए। साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।